आत्मा के द्वारा एक नया जन्म पाना। आप वो नहीं रहे, आप नए हो गए। आप समझ रहे हो, पुरानी बातें चली गई, नया आत्मा के द्वारा जो जन्म पाते हैं। जब हमने नया जन्म पाया है, शारीरिक बातों पे ध्यान लगाने के लिए नहीं। वो चाहता है इस अंतिम समय में हम अपना ध्यान आत्मिक बातों पे, हम आत्मिक जन हैं, आत्मिक बातों की खोज में रहें। हालेलुया। आत्मिक बातें। दो तरह के मन को हम देखते हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक मन क्या है? शारीरिक मन शारीरिक बातों पे जो ध्यान लगाए रहता है, शरीर की बातें जो सिर्फ अपने तक सीमित हैं। मेरा सिस्टम सेट हो जाए, हाँ, मेरा ब्याह हो जाए, मेरा काम चल जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, मैनू गड्डी मिल जाए, मैनू मेरा घर पै जाए, मेरा प्लॉट निकले आए। वो क्या है? शरीर की बातें खुद तक सीमित है, आप तक सीमित है, आपके एरिया तक सीमित है। शरीर की मेरा क्या हो जाए, सेल्फ तक सीमित है। इंग्लिश लिखा है फ्लैश। अगर आप फ्लैश में से लास्ट का एच निकाल दोगे और उसको उल्टा देखोगे तो आएगा सेल्फ। खुद तक सीमित है, सेल्फ कि मेरा की हो जाए, बस वहां तक चीजें लगी हुई। इस तो बाद आ हो जाए, इस तो बाद एक कर जाए, इस तो बाद आ बन जाए। सेल्फ तक सीमित कर रखा है अपने आप को। शारीरिक बातों पे ध्यान लगाना, यह है कार्नल माइंडसेट, शारीरिक माइंडसेट, शारीरिक मन। आ निकल आए, ए मिल जाए, मेरे आज प्रमोशन हो जाए, मेरा खुद तक अपने आप को सीमित किया हुआ है। शारीरिक। प्रभु वो पौलुस कह रहा है, मैं चाहता था तुम्हें अन्न खिलाऊं, बट अभी तक तुम्हारा जो ध्यान है, अभी तक तुम अपने आप को दूध पिलाने वाले बना रखा है। अभी तक तुमने, अभी तक वही सिस्टम सेट है, वहीं तक लिमिट कर रखा है अपने आप को। अच्छा, हुन आप प्रार्थना का निवेदन आ गया, हुन मेरा बिजनेस दे लिए प्रार्थना कर दो, हुन मेरे बच्चे दे लिए प्रार्थना, हुन मेरे अपने आप को लिमिट कर रखा है। प्रभु आपको अलौकिक में लेके जाना चाहता है, और प्रभु कह रहा है, इनको मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहता हूं इनकी लाइफ में, और ये कहां तक इसने अपने आप को सीमित किया हुआ है, कहां तक रखा है, कहां तक अपनी सोच को लगा रखा है। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, पर ये कहां तक अटका हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? शारीरिक मन, कार्नल माइंडसेट, वही चीजों की ओर दोबारा मुड़ना। जहां से प्रभु ने निकाला है वही मिस्र की ओर जाना, वही चीजें। शरीर पे मन लगा के रखना, फ्लैश लाइफ, शरीर की बातों पे। अच्छा, जा खाला, कलू आप पहनला, कलू ये करला। शरीर तक सीमित है, सेल्फ तक सीमित है। प्रभु आगे ले जाना चाहता है कलीसिया, प्रभु हमें नेक्स्ट दौर पे ले जाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम दूध पीते रहें। प्रभु अन्न मन्ना, प्रभु और बढ़ के आपको देना चाहता है। अपने आप को लिमिट ना करो। प्रभु का आत्मा लिमिटलेस है। आप समझ रहे हो? ये चीजें बहुत बेस पे है जो प्रभु यूं ही करता है। प्रभु आपको और अगले स्तर पे, अगले लेवल पे अलौकिक बातें, भेद की बातें, सुपर नेचुरल रिलीज करना चाहता है, और वो आत्मिक लोग समझ सकते हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों 2 उसका अगर हम 14 पढ़े, वचन इधर क्लियरली बात करता है आत्मिक लोग। शरीर की ये बातें सुपर नेचुरल शारीरिक लोग नहीं ले सकते, संसार के लोग नहीं ले सकते। वचन क्लियरली पढ़ो, पढ़ो वचन को, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब समझ रही हो? उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। संसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता, उसका ध्यान उधर ही लगा हुआ है।
नेचुरल पर्सन, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता। इसका ध्यान शरीर पे लगा हुआ है, प्रभु आत्मिक बातें वो ग्रहण नहीं करता, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए हमें शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है। वचन कह रहा है इस जगह पे, क्योंकि वे दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, दूध क्या है मुझे तो दिख नहीं रहा। मूर्खता है, क्या कर रही हैं ये सब, उसे समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है और ये बातें क्या है, ये आत्मिक है। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। ये क्या हो रहा है इनको, ये क्या कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही बातें। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है और ये बातें क्या है, ये आत्मिक है, ये अलौकिक है, ये सुपर नेचुरल है। और इन्हें कौन समझेगा? जो व्यक्ति आत्मिक है। कौन समझेगा? जो व्यक्ति आत्मिक है। आप आत्मिक मनुष्य बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। जो व्यक्ति आत्मिक है, आत्मिक, जीसस, जो व्यक्ति आत्मिक है वो इन बातों को समझ सकता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम आत्मिक बने। और ना, बाइबल कहती है, और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इंग्लिश लिखा है, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड। शारीरिक व्यक्ति उन चीजों को नहीं रिसीव कर सकता क्योंकि उनकी परख, उनका लेना आत्मिक रीति से है। तो आत्मिक रीति से कैसे होएगा? जब व्यक्ति खुद आत्मिक होएगा। नेचुरल पर्सन, शारीरिक पर्सन इन चीजों को नहीं ले सकता। आप जब प्रेजेंस में आ रहे हो, आप प्रभु की हजूरी में, प्रभु के भवन में हो, आप वचन में हो, आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहे हो, आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझ सकता है। हालेलुया। पहले हमने देखा शारीरिक मन, और दूसरा क्या है? आत्मिक मन, स्पिरिचुअल माइंड। अगर 8 इसका 5 और 6 दोबारा पढ़ो इसका, रोमियो 8। जीसस, मसीह व्यक्ति बुलाया गया है अलग जीवन जीने के लिए। वचन कहता है तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो, इसीलिए हम संसार की रीतियों को पूरा नहीं कर सकते। हम आत्मिक जन हैं और वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। आत्मा में चलकर होने के लिए, चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम आत्मिक जन हैं, शारीरिक नहीं। आप समझ रहे हो? आप मसीह में जब आप आते हो, आप अलग चाल चलने के लिए बुलाए गए हो। आपका सोचना अलग होता है। अब आप में आप जिंदा नहीं हो, अब आप में यीशु जिंदा है। हालेलुया। हम प्रभु की आत्मा के द्वारा काम करते हैं। हमें जीवित किसने किया? प्रभु की आत्मा ने। हम बाइबल में लिखा है, पहले हम अपने पाप में मरे हुए थे, पर पवित्र आत्मा, प्रभु के आत्मा के द्वारा हम जिलाए गए, जीवित हो उठे। रोमियो 8 जब उसका 1 पढ़ते हो, बाइबल में लिखा, अतः अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम जिलाए गए हैं किसके द्वारा? प्रभु के आत्मा के द्वारा। जब आप पढ़ते हो इसमें, बाइबल में लिखा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। आत्मा की बातों पे मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। तो ये यीशु की इच्छा है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। और वो कैसे होगा? जब हमारा ध्यान शारीरिक बातों पे नहीं, आत्मिक बातों पे होगा। जब हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक चाल को चलेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। जीवन क्या है? उसको जानना, उसकी बातों को जानना, उसको समझना, अपना ध्यान उसकी बातों पे लगाना, ये जीवन है। हालेलुया।
उसकी बातों पर जो आत्मिक है, जो आत्मिक बातों पे ध्यान लगाता है, क्या ले रहा है वो? जीवन को ले रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? जीवन। जब हम रोमियो 14 उसका 17 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है इस जगह पे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। मेल मिलाप, शांति, पीस, धर्म की बातें और मेल मिलाप। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। उसकी बातों पर ध्यान लगाना आनंद है। बाइबल में कहा है स्वर्ग वो शांति रिलीज करता है, वो शांति जो समझ से परे है। तो ये आनंद अलौकिक है, आत्मिक है। हम देखते हैं लोग आत्मा में हंस रहे हैं और लोगों को लग रहा है क्या हो रहा है? ये अलौकिक है, ये सुपर नेचुरल, ये आत्मा का आनंद है। ये कब है? जब एक व्यक्ति शरीर से बाहर निकल के आत्मा में आके आत्मिक बातों पे ध्यान लगाता है। आप अलौकिक आनंद को पाते हो, आप पीस को पाते हो, आप मेल मिलाप को पाते हो, आप सुपर नेचुरल को पाते हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम अगले स्तर पे बढ़ें। हम अपना ध्यान शारीरिक बातों पे नहीं, आत्मिक बातों पे लगाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, बाइबल में कहते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। रोमियो अगर इसका पढ़ो 9 और 11, 9 से 11, 8 का 9 से 11। जीसस, पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम्हारे अंदर। यस। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। प्रभु क्या बात कर रहा है? प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। बाइबल में लिखा है मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसता है। इसीलिए बाइबल इस जगह पे बात कर रही है तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो मैं अपना ध्यान शारीरिक बातों पे नहीं लगा सकता, मैं आत्मिक दशा में, आत्मिक बातों में, आत्मिक चाल, आत्मिक योजना, आत्मिक तरह से सोचना, विचारना और देखना। पढ़ो आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। मसीह के हो के नहीं? हाँ, हो के नहीं? या डाउट है? संदेह तो नहीं कोई? अगर आप मसीह के हो तो मसीह का आत्मा भी आपके अंदर है। बाइबल में लिखा है अगर कोई उसका है ही नहीं तो उसका आत्मा भी उसके अंदर नहीं होएगा। तो अगर आज हम यीशु के हैं तो प्रभु का आत्मा भी हमारे अंदर वास करता है। जब आपका उद्धार हुआ, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसी समय प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आ गया था। उसी समय आपकी देह प्रभु के आत्मा की मंदिर बन गया था। प्रभु का आत्मा आपके अंदर बसता है। पढ़ो आगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, उसकी भरपूरी हमारे अंदर रहती है। हालेलुया। रहना मतलब घर जहां पे वो रहता है। हालेलुया। अगर दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। चाहे बाहर से हम खत्म हो, चाहे बाहर से शरीर नाश हो रहा है, चाहे बाहर से बुढ़ापा चढ़ रहा है, चाहे बाहर से चीजें बाल झड़ रहे हैं, हाँ, बाहर से चीजें खत्म हो रही हैं,
प्रभु का आत्मा बोल रहा है, प्रभु का वचन बोल रहा है, तो भी आत्मा में हमारा इनर मैन, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो उसकी बाट जोते हैं वह उकाबों के समान नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। चाहे हम बाहर से खत्म हो रहे हैं, बाहर से नाश हो रहे हैं, बाहर से पेरिश हो रहे हैं, तो भी अंदर से हमारा अंदरूनी मनुष्य, हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन नया बल पा रही है, प्रभु की सामर्थ पा रही है, वो यंग हो रही है, वो नई होती जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। हम आत्मिक जन हैं, हम आत्मिक चाल को चलने के लिए बुलाए गए हैं, हम अपने ध्यान आत्मिक बातों पे लगाने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करें, पवित्र आत्मा की योजना को, पवित्र आत्मा की चाल को समर्पित करें, ताकि हम शैतान के पाप में गिरे ना। हालेलुया। आज हमें करना क्या है? सरेंडर करना क्या है? अपने आप को समर्पित करना, बोलना, प्रभु मुझे चला। प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग छुए जाते हैं और कुछ लोग यूं ही रहते हैं, सरेंडर नहीं करते, समर्पित नहीं किया, अभी भी अड़ियलपन, अभी भी कठोरता अंदर बसी पड़ी है, अभी भी घमंड से भरे पड़े हैं। एक बच्चे के समान प्रभु के सम्मुख आना, भूख और प्यास रखना, उसकी हजूरी को मांगना। अब समझ रहे हो आप क्या हो, आप क्या काम करते हो, क्या बिजनेस है, क्या आप एडवोकेट हो, आप जज हो, क्या आप सब बाहर छोड़ के आते हो। आज अब अंदर हो, आप उस बच्चे के समान, उस छोटे बच्चे के समान हो जो लालसा कर रहा है अपनी मां के दूध के लिए, जो भूख और प्यास उसको लगी हुई है। आप समझ रहे हो? उस बच्चे की तरह जो रो रहा है, कर्रा रहा है और मांग रहा है, भूखा और प्यासा, जो खुद ब खुद कुछ नहीं कर पा रहा, प्रभु के सम्मुख, प्रभु के आगे, प्रभु की हजूरी में अपने आप को, अपना नियंत्रण, सरेंडर। जब तक हम पवित्र आत्मा को सरेंडर नहीं करेंगे, प्रभु का आत्मा नहीं काम कर सकता। ये वही हजूरी है जिसके लिए दाऊद हमेशा भूखा और प्यासा रहता था। वही हजूरी जब मूसा निकलता था और योशू गेट पे बैठा होता था और उसी हजूरी को अनुभव करता था। ये वही हजूरी है जिसके लिए याकूब दिन और रात पूरा जीवन उसने गवा दिया, उस हजूरी को लेने के लिए, उस प्रेजेंस, उस आत्मा। बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में, उसको हमेशा एक भूख और प्यास थी उसके अंदर। अगर आप कहो याकूब का नाम है तो उसका मतलब है डिसीवर, धोखा देने वाला। अगर उसके नाम पे जाए और उसको देखें तो कभी भी हम ये कंसिडर नहीं करेंगे प्रभु कैसे ये चुना हुआ था तेरा, बट उसकी एक भूख और प्यास प्रभु के लिए। बाइबल में लिखा है, उसको लगा शायद अगर मैं बर्थ राइट ले लूंगा, हाँ, पहला होने का अधिकार ले लूंगा, शायद वो प्यास बुझ जाए। जब उसने किया, उसने वो सूप पिलाया, उसने दाल पिलाई और उसके बाद उसने बर्थ राइट ले ली, पर उसने देखा ये भी नहीं है। उसके बाद जब उसकी फादर का उसका आशीष देने का समय आया तो वो फादर के पास गया और उसकी मदर ने, हम जानते हैं कैसे उसने बाल लगाए और कैसे उसको ईसाऊ के रूप में ढाला और उसकी ब्लेसिंग ले ली, इसहाक की ब्लेसिंग ले ली, अब्राहम की ब्लेसिंग ले ली। उसके बाद भी वो भटक रहा था, कोई चीज जिसको वो ढूंढ रहा था। बाइबल में लिखा है वो गया, उसने मैरिज के लिए, हाँ, दो हम देखते हैं, दो बहनें, लिया और रेचल। आज 7 साल लिया के लिए और वो नहीं है, शायद रेचल शायद वो चीज मुझे दे देगी, बट वो 7 साल उसके बाद भी नहीं, वो प्रेजेंस प्रभु दी, वो ढूंढ रहा था, उसको इतना पेशेंस आ गया था, इतना सिखा दिया था। बाइबल ने कहा एक रात दूत आया, बाइबल ने कहा पूरा रात उसने कुश्ती करी, वो लड़ा उससे, हाँ, कुश्ती, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे।
हम बहुत बारी फोकस अपना आशीष पे लगा लेते हैं। हाँ, कि उसने आशीष को मांगा, उसने ये, बात वो नहीं थी। बात ये थी, बात जो फोकस देने वाली थी वो वर्ड था तू। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। उसने कहा मैंने सब कुछ ले लिया, मैंने बर्थ राइट की आशीष ले लिया, मैंने अब्राहम को ले लिया, अब्राहम की आशीष, इसहाक की आशीष ले ली है, मैं पत्नी, मैरिज भी हो गई है, ये भी हो, सब कुछ हो गया है, बट किसी ने मुझे तृप्त नहीं करा। जो तेरी आशीष है, जो तेरी हजूरी है, जो तेरा चलन है, आज मुझे तू आशीषित कर। और बाइबल में लिखा है जब तक पूरा लड़े, और उस प्रभु ने कहा तेरे इस जगह पे रहने के कारण, तेरे मुझे ना छोड़ने के कारण, ये आशीष जिसकी तू इच्छा कर रहा है तेरे जीवन में मैं रिलीज करता हूं। और आज जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर नहीं, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कह के हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो प्रेजेंस, बच्चे के समान प्रभु के सम्मुख आना, पवित्र आत्मा को अपना कंट्रोल देना, प्रभु आप मुझे चलाएं। जीसस, प्रभु के आत्मा को काम, एक चुनाव। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे देह में एक किराएदार के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में वास करे, एक राजा बनकर वास करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ये नहीं कि हमने रेंट पे अपनी बॉडी दी, वो एक राजा है। प्रभु, एक राजा ने मेरे घर पे आने के लिए फरमान जारी किया, वो आया है। एक बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हो? तो मैं उसको किराएदार की तरह ट्रीट नहीं करता, मैं एक राजा की तरह, एक राजा मेरे घर में आया है। हालेलुया।